Now viewers, shifting our focus to the top story of this hour, the Aam Aadmi Party has in the recent attacks alleged that the BJP goons have tried to attack Aam Aadmi Party convener Arvind Kejriwal during his Padyatra in West Delhi's Vikaspuri. BJP has hit back, saying that Kejriwal has not been attacked and it was the anger of residents building as the elections near in the national capital. Delhi police has said that they have in fact received no complaint of the alleged incident, rubbishing the Aam Aadmi Party's allegations. Delhi BJP President Virendra Sachdeva has said that the residents of Vikaspuri had turned up at the Padyatra to complain about the supply of dirty water in the area, which was being projected by the Aam Aadmi Party functionaries as an attack on him. Meanwhile, the Aam Aadmi Party leader has reacted on the same incident. Let's now listen in. अब भारतीय जनता पार्टी को साफ साफ दिख रहा है कि उनकी अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की साजिश, अरविंद केजरीवाल के काम रोकने की साजिश जब हर तरफ से नाकाम हो गई है, तो अब वो अरविंद केजरीवाल जी की जान लेना चाहते हैं। और इसीलिए जिस तरह से जेल में इंसुलिन रोककर मारने की कोशिश करी थी, आज अरविंद केजरीवाल जी की पदयात्रा में उन पर जानलेवा हमला कराकर उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को कुछ भी हुआ तो दिल्ली के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी का बाल भी बांका हुआ तो दिल्ली के लोग भाजपा वालों से बदला लेके रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए सिर्फ एक नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल उनके बेटे हैं, अरविंद केजरीवाल उनके भाई हैं, अरविंद केजरीवाल उनके बच्चों के गार्डियन हैं, जो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, उनके बुजुर्गों को अच्छा इलाज देते हैं। मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आज विकासपुरी क्षेत्र में अपनी पदयात्रा कर रहे थे। उस दौरान उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, गंभीर बात है। पहले ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया। जेल के अंदर उनको इंसुलिन नहीं दी गई, उनको जान से मारने की कोशिश की गई। और जब वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, तो उस दौरान उनके ऊपर हमला किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल के जान के दुश्मन बन चुके हैं और अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ भी होता है तो इसके लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। All right, my colleague Manohar Kesri joins me live on the broadcast to share more details and the latest that we are tracking very closely on the breaking. Manohar, as we can understand, जो ये सबसे पहले आरोप आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर आतिशी के भी द्वारा कि ये सीधा अटैक था अरविंद केजरीवाल के ऊपर जहां पे हुआ है ये विकासपुरी में। और सबसे पहले जो आरोपों में सबसे पहली बात कही गई है वो ये है कि जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने ही ये अटैक कराया। तो बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके से जवाबदेही कर रही है और क्या उनकी सफाई है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले अपने व्यूअर्स को ये बता दूं आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि एक बार रिमाइंड कराना ज़रूरी है। आप देखिए, विकासपुरी में अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा चल रही थी। उस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन नहीं, उसके बाद हमने देखा कि कई विजुअल आम आदमी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पे डाला भी गया और कहा गया कि ये जो है सो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं, युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष रह चुके हैं, यानी रोहित सहरावत की बात कर रहा हूं। और कल उन्होंने हमला किया है और सोशल मीडिया में उन्होंने फेसबुक में भी कहा कि किस तरह से उन्होंने विरोध किया और कई इस तरह के वीडियो
वायरल हुए, तो ये बात हुई। अब इसे लेकर के राजनीति दिल्ली की तेज हो चुकी है। कल चीफ मिनिस्टर आतिशी ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश है, लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं, लेकिन इसका बदला जो है सो दिल्ली की जनता लेगी। संजय सिंह ने भी कहा कि जेल में भी जब शराब नीति घोटाले में वो अंदर थे तो उस समय भी उनको मारने की कोशिश की गई, उन्हें दवाई नहीं दी गई, इंजेक्शन नहीं दिया गया। तो तमाम आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरह के घटनाक्रम क्यों हो रहे हैं। अब आप देखिए, अगर सीक्वेंस को अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो अब तक करीब अरविंद केजरीवाल के ऊपर 11 अटैक हो चुके हैं अलग अलग सालों में, अलग अलग मौकों पर। अगर हम सिलसिलेवार से बात करें तो 18 नवंबर 2013 से शुरुआत इसकी हुई थी, जब अरविंद केजरीवाल एक कार्यक्रम में थे और उनके ऊपर हमला हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि लोकसभा चुनाव जब 2014 में हुए, चाहे गुजरात की बात हो, वाराणसी की बात हो या दिल्ली की बात हो, अलग अलग जगहों पर किसी ने थप्पड़ मारा ऑटो ड्राइवर ने, तो किसी ने स्याही फेंकी, अंडा फेंका। और 2016 में भी हमने देखा कि भावना अरोड़ा ने स्याही फेंकी थी। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल पर लगातार अटैक होते रहे और आम आदमी पार्टी लगातार इसको कहते हैं। लेकिन कई मौकों पर यह भी देखने को मिला, जब शुरुआती 2013 की बात करूं तो जिसने अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया था वो अन्ना समर्थक निकले थे। जब भिवानी में भी अटैक हुआ था 2014 मार्च में, तो उस समय भी वो अन्ना समर्थक निकले थे। एक 2016 में जब अटैक हुआ था तो सीएनजी स्टिकर, जब ऑड एंड इवन का मामला चल रहा था, तो उस समय सीएनजी स्टिकर को लेकर के एक आम पब्लिक ने अटैक किया था उनके ऊपर। एक ने तो 2016 की बात है, नहीं 2018 के आसपास की बात है कि दिल्ली सचिवालय के बाहर मिर्ची का पाउडर फेंका गया था अरविंद केजरीवाल पर। तो कहीं ना कहीं अगर स्थिति आप देखें, सीक्वेंस देखें कि लगातार हम ये कह रहे हैं कि इस तरह का अटैक होना, बड़े नेता हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पार्टी के कन्वीनर हैं, किसी के ऊपर इस तरह का अटैक होना ठीक नहीं है। इसके लेकर के तो दिल्ली पुलिस जांच करेगी और लगातार आम आदमी पार्टी इस सवाल को उठा रही है। लेकिन अगर आप सीक्वेंस को समझें, अटैक, पॉलिटिक्स और इलेक्शन, मतलब जब जब इस तरह की घटना हुई है कहीं ना कहीं इलेक्शन होता रहा है, या इलेक्शन से पहले का अटैक हुआ है, या उन राज्यों में इलेक्शन होने वाला है। लोकसभा चुनाव 2014 में अगर देखें तो 5 अटैक की घटना घटी थी। तो कहीं ना कहीं इसे पॉलिटिक्स को लेकर के जोड़ करके देखा जा रहा है। इसीलिए दिल्ली की पॉलिटिक्स इसे लेकर के एक बार फिर गर्मा गई है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.